कल्याण शुक्ला एक किसान है। वो एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति है। वो बिहार के बगहा में रहते हैं, जहां खेती ही मुख्य आजीविका है। कल्याण का एक पोल्ट्री फार्म था, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत था। वो बहुत मेहनत करते थे, दिन रात अपने फार्म की देखभाल में लगे रहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी मेहनत के बावजूद समस्याएं बढ़ती गईं। 2020 में कोविड महामारी आ गई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इससे कल्याण का बिजनेस बहुत प्रभावित हुआ। उनकी आय के स्रोत बंद हो गए। उन्हें अपना पोल्ट्री फार्म बंद करना पड़ा, जो उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। कल्याण का दिल टूट गया। उन्होंने अपने सपनों को बिखरते देखा। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन कल्याण हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिर से खड़े होने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने खेती की तरफ रुख किया। कल्याण खेती की तरफ मुड़े और आम उगाने का सोचा। उन्होंने आम उगाने का सोचा और इसके लिए पूरी तैयारी की। कल्याण जानते थे कि उन्हें सीखने की जरूरत है। उन्होंने YouTube वीडियो देखे और खेती पर किताबें पढ़, ऑनलाइन दूसरे किसानों से बात की और उनके अनुभवों से सीखा। कल्याण फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार थे, इस बार नए जोश और उम्मीद के साथ। कल्याण कुछ खास उगाना चाहते थे। वो अपने खेतों में एक नई दिशा की तलाश में थे। उन्हें मियाजाकी आम के बारे में पता चला। ये आम अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। ये आम जापान से आता है। जापान में इसकी खेती बहुत ही खास तरीके से की जाती है। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। इसकी कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। जापान में मियाजाकी आम को ताइयो नो तमागो कहते हैं। इसका मतलब है सूरज का अंडा। ये नाम इसके चमकदार रंग और आकार के कारण दिया गया है। ये चटक लाल रंग के होते हैं। इनका रंग देखकर ही लोग इन्हें खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। ये बहुत मीठे और रसीले होते हैं। इनका स्वाद अनोखा और लाजवाब होता है। कल्याण ने ये खास आम उगाने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेतों में मियाजाकी आम के पौधे लगाए। मियाजाकी आम उगाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत और ध्यान की जरूरत होती है। इसके लिए हुनर और सब्र चाहिए। हर कदम पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन कल्याण ठान चुके थे। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने इन आमों के बारे में सब कुछ सीखा, हर तकनीक को बारीकी से समझा। वो भारत के सबसे अच्छे आम उगाना चाहते थे। उनका सपना था कि उनके आम भी मियाजाकी आम की तरह प्रसिद्ध हो। कल्याण की मेहनत रंग लाई। उनके आमों ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने सुंदर मियाजाकी आम उगाए। ये आम देखने में जितने सुंदर थे, स्वाद में भी उतने ही लाजवाब थे। लोगों को ये आम बहुत पसंद आए। हर कोई इनकी तारीफ करता था। कल्याण बिहार के मियाजाकी मैंगो मैन के नाम से मशहूर हो गए। उनकी कहानी प्रेरणादायक है। मियाजाकी आम इतने खास क्यों हैं? ये फलों की दुनिया के जवाहरात जैसे हैं। इन्हें जापान में बड़ी देखभाल से उगाया जाता है। इन्हें बहुत धूप और गर्मी चाहिए। मियाजाकी आम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनमें आम के मुकाबले ज्यादा चीनी होती है, इसलिए ये बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। ये एक शाही दावत है। ये आम बहुत महंगे होते हैं। ये हजारों रुपए प्रति किलो बिकते हैं। लोग इन्हें खास मौकों पर गिफ्ट करते हैं। ये अच्छे भाग्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। कल्याण के मियाजाकी आम हिट हो गए। उन्होंने इन्हें अच्छे दामों पर बेचा। वो आखिरकार कामयाब हो गए। लेकिन कल्याण यही नहीं रुके। भाग 4, कल्याण का प्रभाव, बदलाव की लहर। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने अपने प्रयासों से न केवल अपनी बल्कि अपने समुदाय की भी किस्मत बदल दी। कल्याण दूसरे किसानों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने और भी खास आम उगाना शुरू किया। यह उनके लिए एक नया और रोमांचक प्रयास था। उन्होंने थाईलैंड के ब्लैक कस्तूरी आम उगाए। ये आम अपने अनोखे स्वाद और रंग के लिए जाने जाते हैं। ये आम गहरे बैंगनी रंग के और बहुत मीठे होते हैं। इनकी मांग बाजार में बहुत अधिक थी। कल्याण ने एक नर्सरी भी शुरू की। यहाँ उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधे उगाए। उन्होंने अलग अलग फलों और मसालों के पौधे उगाए। यह उनके कृषि ज्ञान का विस्तार था। उन्होंने ये पौधे दूसरे किसानों को दिए। इससे उनके समुदाय को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने उन्हें फल उगाने के नए तरीके सिखाए। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। कल्याण की सफलता ने कई लोगों को प्रेरित किया। उनके प्रयासों ने एक नई उम्मीद जगाई।
उन्होंने दिखाया कि भारतीय किसान कुछ भी उगा सकते हैं, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधन चाहिए, बस उन्हें सही जानकारी और मदद चाहिए। यह उनके विकास के लिए आवश्यक है। कल्याण युवा किसानों के लिए एक आदर्श बन गए। उन्होंने उन्हें प्रेरित किया और मार्गदर्शन दिया। सरकार ने भी कल्याण के काम को सराहा। उन्होंने उनके प्रयासों को मान्यता दी। उन्होंने उन्हें मदद और मार्गदर्शन दिया। इससे किसानों को नई दिशा मिली। कल्याण की कहानी अखबारों और टीवी पर आई। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। वो पूरे भारत के किसानों के लिए आशा की किरण बन गए। उनकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया। भाग 5, आशा का बीज। कल्याण की कहानी आशा और दृढ़ता की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हम मेहनत और लगन से किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। कल्याण का सफर एक नुकसान से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने इसे एक मौके में बदल दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय किसान बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जापान का स्वाद बिहार ले आए। कल्याण की कहानी हम सभी को प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि मुसीबतों के बावजूद हम ऊपर उठ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आइए हम सब कल्याण के सफर से प्रेरणा लें और अपने तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करें।